हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन नेट एस्पिरेंट। आज हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इट इज पार्ट 5। इससे पहले भी रिसर्च एप्टीट्यूड का 4 वीडियोस दिया हुआ है। उसमें टोटल 40 PYQ एनालाइज किया हुआ है, वो भी देख सकते हो। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। Method of social research are directly linked to different vision of। किसकी डिफरेंट विजन डायरेक्टली सोशल रिसर्च मेथड के साथ लिंक्ड है? ऑप्शन ए सोशल रियलिटी, ऑप्शन बी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स, ऑप्शन सी साइमुलेशंस, ऑप्शन डी वर्चुअल रियलिटी। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सोशल रियलिटी। सोशल रियलिटी का डिफरेंट विजन डायरेक्टली सोशल रिसर्च मेथड के साथ लिंक्ड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कंसीडर्ड मेजर टाइप्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा क्वांटिटेटिव रिसर्च क्वेश्चन का टाइप्स है? देखो, ए नॉन रेस्पॉन्सिव, बी कॉज एंड कॉन्सिक्वेंस, सी प्रेडिक्टिव, डी इवैल्यूएटिव, ई डिस्क्रिप्टिव। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखो, इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा? देखो, पहले ए क्या दिया हुआ है? नॉन पार्पोसिव। जो क्वांटिटेटिव रिसर्च होता है उसका पार्पस होता है, नॉन पार्पोसिव नहीं होता, तो ए नहीं आएगा। ए ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 तीनों में ए दिया हुआ है। इसका मतलब ये तीनों ऑप्शन रंग है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बी, सी, डी एंड ई। बी कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, दैट मीन्स कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशनशिप देखा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च में, उसके बारे में बोला है। प्रेडिक्टिव, क्वांटिटेटिव रिसर्च प्रेडिक्टिव होता है। एंड डी इवैल्यूएटिव, इवैल्यूएटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च का एक नेचर होता है इवैल्यूएटिव। एंड डिस्क्रिप्टिव भी क्वांटिटेटिव रिसर्च का टाइप होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बी, सी, डी एंड ई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज। सैंपल साइज डिटरमाइन करने के लिए टाइम एंड कॉस्ट कोई रिलेवेंट नहीं रखता है। इट इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। टाइम एंड कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करके सैंपल साइज डिटरमाइन किया जाता है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, यूनिट नॉन रेस्पॉन्स एंड आइटम नॉन रेस्पॉन्स डू नॉट मैटर इन डिसाइडिंग द सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर डिसाइड करने के वक्त जो नॉन रेस्पॉन्स यूनिट है एंड नॉन रेस्पॉन्स आइटम है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो, इट इज ऑल्सो फॉल्स। नॉन रेस्पॉन्स यूनिट एंड नॉन रेस्पॉन्स यूनिट सैम्पलिंग एरर में इफेक्ट फैलाता है। तो इसका आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स, क्योंकि स्टेटमेंट 1 में टाइम एंड कॉस्ट आर नॉट रिलेवेंट इन डिटरमाइनिंग सैंपल साइज। नो, इट इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 ऑल्सो फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंट फ्रॉम बीइंग ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ ए कर्व इज स्क्वेड ऑन द राइट साइड वी कॉल इट। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की जो डिफरेंट फॉर्म है उसमें से जो राइट साइड स्क्वेड कर्व होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए पॉजिटिवली स्क्वेड, ऑप्शन बी नेगेटिवली स्क्वेड, ऑप्शन सी नॉन यूनिफॉर्मली स्क्वेड, ऑप्शन डी प्लास्टिक कार्टिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। जो राइट साइड में स्क्वेड कर्व होता है उसको पॉजिटिवली स्क्वेड कर्व बोला जाता है। एंड उसका मीन सबसे बड़ा होता है, उससे छोटा होता है मीडियन, उससे छोटा होता है मूड। एंड जो लेफ्ट साइड में स्क्वेड कर्व होता है उसको नेगेटिवली स्क्वेड कर्व बोला जाता है। उसमें
मूड सबसे बड़ा होता है, एंड उससे छोटा होता है मीडियन, उससे छोटा होता है मीन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा कलेक्टेड इन मेजर्ड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम इट इज डिफाइंड एज। जब कलेक्टेड डाटा की कंसिस्टेंसी डिफरेंट टाइम में मेजर किया जाता है उसको क्या बोला जाता है? ऑप्शन ए इंटर रेटर रियलाइबिलिटी, ऑप्शन बी टेस्ट रीटेस्ट रियलाइबिलिटी, ऑप्शन सी स्प्लिट हाफ रियलाइबिलिटी, ऑप्शन डी इंटरनल रियलाइबिलिटी। देखो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, टेस्ट रीटेस्ट रियलाइबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर होगा टेस्ट रीटेस्ट रियलाइबिलिटी। इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, देखो। जो इंटर रेटर रियलाइबिलिटी इज मेजर ऑफ कंसिस्टेंसी यूज्ड टू इवैल्यूएट द एक्सटेंट टू व्हिच डिफरेंट जज एग्री इन देयर असेसमेंट डिसीजन। इसका मतलब इंटर रेटर रियलाइबिलिटी क्या है? जब एक से ज्यादा, दो और उससे ज्यादा ऑब्जर्वर और जज के द्वारा कोई एक ही चीज को मेजर किया जाता है उसको इंटर रेटर रियलाइबिलिटी बोला जाता है। टेस्ट रीटेस्ट रियलाइबिलिटी, टेस्ट रीटेस्ट रियलाइबिलिटी क्या होता है? एक ही टेस्ट को डिफरेंट टाइम में सेम ग्रुप के ऊपर किया जाता है। एंड स्प्लिट हाफ रियलाइबिलिटी में क्या होता है? एक ही टेस्ट को टोटल दो हेबल्स में डिवाइड किया जाता है, ऑड और इवन नंबर के बेसिस पे, एंड फिर वो उसका जो रिजल्ट आएगा उसको कंपेयर किया जाता है। उसके बाद इंटरनल रियलाइबिलिटी क्या है? इंटरनल रियलाइबिलिटी असेस द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट अक्रॉस आइटम विद इन ए टेस्ट। एक टेस्ट के अंदर जो आइटम है उसका कंसिस्टेंसी देखा जाता है इंटरनल रियलाइबिलिटी में। एंड एक्सटर्नल रियलाइबिलिटी रेफर्स टू एक्सटेंट टू व्हिच ए मेजर वेरीज फ्रॉम वन यूज टू अनदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, सम ऑफ द थ्रेड्स ऑफ इंटरनल वैलिडिटी इन रिसर्च आर। रिसर्च में जो इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेड्स है वो कौन कौन सा है? देखो, ए क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, बी प्री टेस्टिंग, सी एट्रिशन, डी हिस्ट्री, ई मेचुरेशन। देखो कौन कौन सा होगा। ए क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन। क्वाजी एक्सपेरिमेंटल डिजाइन एक रिसर्च डिजाइन है, इसको कोई वैलिडिटी का, इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट नहीं माना जाता है, ये कोई थ्रेट नहीं है, तो ये नहीं आएगा। बी प्री टेस्टिंग, जो पहले टेस्ट किया जाता है, तो ये भी इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट्स नहीं है। एंड उसके बाद देखो सी डी एंड ई, मतलब ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर सी डी एंड ई, ऑप्शन नंबर 4, एट्रिशन, हिस्ट्री एंड मेचुरेशन। एट्रिशन मतलब क्या है? ग्रेजुअली जो स्ट्रेंथ रिड्यूस होता है उसको एट्रिशन बोला जाता है। हिस्ट्री जो पास्ट इवेंट है वो भी कभी कभी इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट हो जाता है। एंड मेचुरेशन लेवल भी इंटरनल वैलिडिटी का थ्रेट माना जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, इन फोकस ग्रुप डिस्कशन द मॉडरेटर इज सपोज टू प्रोवाइड ए लिबरल क्लाइमेट फॉर पार्टिसिपेंट्स टू ओपन अप। फोकस ग्रुप डिस्कशन में मॉडरेटर के द्वारा एक लिबरल क्लाइमेट देना चाहिए पार्टिसिपेंट को ओपन अप करने के लिए। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। फोकस ग्रुप में मॉडरेटर के द्वारा एक लिबरल क्लाइमेट देना चाहिए पार्टिसिपेंट को ओपन अप करने के लिए, इट इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2, पार्टिसिपेंट्स ऑफ फोकस ग्रुप डिस्कशन शुड रेंट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस फॉर कंपैरिजन। जो फोकस ग्रुप का पार्टिसिपेंट्स है, फोकस ग्रुप पार्टिसिपेंट्स को
कंपैरिजन करने के लिए इंडिविजुअल एक्सपीरियंस को इम्पोस्ट और बोलना चाहिए, इम्पोस्ट करना चाहिए। इट इज फॉल्स। तो इसका आंसर होगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन इथनोग्राफिक रिसर्च द रिसर्चर इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ इन ए डैश ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। इथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर अपने आप को एक टाइम पीरियड तक किसके साथ इन्वॉल्व करती है? देखो, ऑप्शन ए फिलोसॉफिकल डिस्कोर्स, ऑप्शन बी पॉलिटिकल कैंपेन, ऑप्शन सी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ऑप्शन डी सोशल सेटिंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सोशल सेटिंग। इथनोग्राफिक रिसर्च में रिसर्चर अपने आप को एक टाइम पीरियड तक सोशल सेटिंग में इन्वॉल्व करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द डबल ब्लाइंड प्रोसीड्यूर इज एन इफेक्टिव सोल्यूशन टू द इश्यू ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायस इन रिसर्च। रिसर्च में जो एक्सपेरिमेंटल बायस आती है, डबल ब्लाइंड उसकी एक इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोसीड्यूर है। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंटल बायस का एक इफेक्टिव सॉल्यूशन प्रोसीड्यूर है। इट इज ट्रू। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। स्टेटमेंट 2 में क्या बोला है? द प्रॉब्लम ऑफ एक्सपेरिमेंटल बायस कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय द नॉन वर्बल क्यूइंग ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। जो एक्सपेरिमेंटल बायस को पार्टिसिपेंट्स की नॉन वर्बल क्यूइंग के द्वारा भी सॉल्व किया जा सकती है। इट इज फॉल्स। पार्टिसिपेंट्स का नॉन वर्बल क्यूइंग के द्वारा कोई एक्सपेरिमेंटल बायस सॉल्व नहीं होता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन इन ए प्रोसेस ऑफ रीजनिंग ऑब्जर्वेशन इज फॉलोड बाय थियोरी, हाइपोथेसिस एंड इंटरप्रिटेशन, दैट अप्रोच टू रिसर्च इज नोन एज डैश। रीजनिंग ऑब्जर्वेशन प्रोसेस में थियोरी, हाइपोथेसिस एंड इंटरप्रिटेशन को फॉलो किया जाती है, उस अप्रोच को रिसर्च में क्या बोलती है? ऑप्शन ए फॉर्मुलेटिव, ऑप्शन बी स्टैंडर्डाइज्ड, ऑप्शन सी इंडक्टिव, ऑप्शन डी डिडक्टिव। देखो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इंडक्टिव। उसको इंडक्टिव बोला जाता है। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। चैनल में बहुत सारा पेपर 1 का PYQ दिया हुआ है। हायर एजुकेशन का है, रिसर्च एप्टीट्यूड का है, ICT का है, कम्युनिकेशन का है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है, वो भी देख सकते हो। भर भर के PYQ दिया हुआ है। जितना भी चाहिए देख सकते हो। थैंक यू।